नमस्कार, मैं अरुण कुमार व्यास, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर। आज आपके साथ हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक साइन रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी आपके डाउट्स है उसके रिलेटेड उसको क्लियर करने के लिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछते हैं और मैंने ये भी देखा है कि कंफ्यूज भी है कि आखिर ज़ोडिएक साइन और जो ज़ोडिएक साइन होती है वो किस टाइप की होती है और कैसे उसका डिसीजन होता है। तो इससे रिलेटेड आज हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरी पोस्ट के ऊपर आप अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब अकाउंट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। आज हम डिस्कस करते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में। जो कन्फ्यूजन है, व्हाट इज़ माय ज़ोडिएक साइन, ऐसा कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नाम रखना चाहिए, कुछ बात करते हैं कि मेरा जो नाम है उसके हिसाब से ज़ोडिएक साइन होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ से ज़ोडिएक साइन डिसाइड होता है, और कुछ बोलते हैं कि सर कुंडली के हिसाब से ज़ोडिएक साइन डिसाइड होता है। तो ज़ोडिएक साइन, इस चीज़ को लेके आप में से काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ज़ोडिएक साइन के लिए स्पेशली। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन के ऊपर। देखिए, हमारा जो ग्लोब है, जो पूरा ग्लोबी वर्ड में, उससे बेटर वर्ड यूज करूँगा, ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है पूरी, ये पूरा 360 डिग्री पे है। और अगर हम इसके 12 हिस्से कर देते हैं तो ईच पार्ट इज 30 डिग्री। तो जब हमारा जन्म होता है तो हम उस 30 डिग्री के कौन से पार्ट में, उस टाइम पे कौन से पार्ट में है, वो हमारा ज़ोडिएक साइन होता है। तो 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं टोटल, एरीज टू पाइसेस के बीच में। अब जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ज़ोडिएक साइन कैसे डिसाइड किया जाए, तो इसके अलग अलग तरीके हैं, मेथड है और अलग अलग एस्ट्रोलॉजी है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है, क्या है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। बट एनीवे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाम, जैसे मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है अरुण कुमार व्यास, तो कुछ बोलते हैं कि सर आपका ज़ोडिएक साइन तो मेष राशि होना चाहिए, एरीज होना चाहिए। जी बिल्कुल, नाम के हिसाब से जो से स्टार्ट होता है उसका नाम वो मेष राशि में आता है, एरीज में आता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो, जैसे कि मेरा 1 सितंबर है तो मैं वर्गो हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नाम से राशि होती है, कि डेट ऑफ बर्थ से होती है, कि कुंडली से होती है। तो किससे डिसाइड करें, हम प्रेडिक्शन देखें तो किस बेस पे देखें। तो यहाँ पे मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करूँगा कि देखिए, ज़ोडिएक साइन जो होती है वो प्लैनेट से भी डिसाइड होती है। जैसे कि मून और सन, यानी कि चंद्रमा और सूर्य, 2 ग्रहों से डिसाइड होती है। जब आपका जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा यानी कि मून कौन सी साइन में था, कौन सी ज़ोडिएक साइन में था, वो आपकी ज़ोडिएक साइन कंसीडर होती है कुंडली के हिसाब से। और उसी बेस पे आपका कुंडली भी बनता है, और कुंडली में चंद्रमा आपकी पोजीशन को भी शो करता है कि वो कौन सी राशि में है, और उसी बेस पे आपका नक्षत्र भी डिसाइड होता है और उसके साथ में आपका नाम डिसाइड होता है। तो ये तो हुआ इंडियन सिस्टम जो हमारी कुंडली में डिसाइड होता है, जैसे कि चंद्रमा की पोजीशन जो मैंने आपको बताया। तो इसको बोलते हैं चंद्र राशि, यानी कि मून ज़ोडिएक साइन, जिससे आपका नाम डिसाइड होता है। दूसरी ज़ोडिएक साइन जो सूर्य के साथ डिसाइड होती है। हालांकि आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा होगा या जाना होगा या सुना होगा कि वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन या वेस्टर्न सिस्टम, या लोग बोलते हैं कि सर ये तो फॉरेन का सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है। तो वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन या फिर सन ज़ोडिएक साइन, या खाली ज़ोडिएक साइन भी वर्ड कुछ लोग यूज़ के लिए यूज करते हैं, तो वो डिसाइड होते हैं सूर्य के साथ में, सन के साथ में। जब आपका जन्म होता है तो सूर्य कौन सी राशि में था, तो उससे सन ज़ोडिएक साइन डिसाइड होता है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी क्या बेस पे आपका प्रेडिक्शन दे रहा है। मान लीजिए
कि उसने कुछ प्रिडिक्शन दिया है, उसके ऊपर उसने हर राशि के साथ में डेट ऑफ बर्थ का रेंज डाल के रखा है। जैसे आप मेरे पोस्ट पे देख सकते हैं, मेरी कोई भी पोस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने वर्गो में मेंशन किया है कि 23 ऑफ अगस्त वर्गो के लिए और 22 ऑफ सितंबर ये वर्गो के लिए है, यानी कि बर्थ रेंज है। मान लीजिए किसी का जन्म 23 को हुआ है, चाहे 22 ऑफ सितंबर को हुआ है, चाहे 1 सितंबर को हुआ है, जैसे कि मेरा खुद का हुआ है 1 सितंबर को जन्म, तो मैं वर्गो कंसीडर करूँगा। क्योंकि मैं जो पोस्ट डाल रहा हूँ, जो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन डेट ऑफ बर्थ वाली डाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पे तो आपको डिसाइड करके बताना होगा कि मैं क्या बेस पे डाल रहा हूँ, और आपको भी कोई एक फिक्स पैरामीटर पकड़ना होगा। इसलिए हो सकता है कि ज्योतिषी का अलग अलग वे हो। तो आप अपना ज़ोडिएक साइन, जो मेरी पोस्ट है या कुछ मेरे इनपुट है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कहीं पे भी है, तो आप अपना ज़ोडिएक साइन अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक करिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ है 10 ऑफ सितंबर, तो इट मीन्स वो वर्गो है। क्योंकि जो सितंबर और जो अगस्त का महीना होता है वो वर्गो के लिए होता है, पर्टिकुलर 23 ऑफ अगस्त से 22 ऑफ सितंबर तक। तो ये एक तरीका है डेट ऑफ बर्थ से आपकी ज़ोडिएक साइन पता करने का। दूसरा तरीका जो होता है वो चंद्रमा से, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो हम कुंडली बनाते हैं, जिसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तक लिखते हैं। और जब कुंडली बनती है तो कुंडली में नक्षत्र आता है और नक्षत्र से नाम डिसाइड होता है, तो वो चंद्रमा की पोजीशन से डिसाइड होता है। तो उसको बोलते हैं चंद्र राशि भी बोलते हैं और मून ज़ोडिएक साइन भी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की राशियाँ होती है। एक तो चंद्रमा की राशि, जिससे आपका नाम डिसाइड होता है, आपके जन्म से लोग अपना नाम जो डिसाइड करते हैं, बर्थ नेम, वो वहाँ से डिसाइड होता है। और दूसरी होती है सन ज़ोडिएक साइन, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से खाली डिसाइड होता है। कुछ लोग इसको वेस्टर्न सिस्टम भी बोलते हैं। अब आजकल कैसा है ना कि हर एक को अपना कुंडली तो किसी के पास रहता नहीं है एट ए टाइम, तो वो अपनी ईजी वे में कैसे अपना राशि देखे, क्या करे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो कहाँ से वो चंद्रमा की राशि लेके आएंगे। तो इंडिया में तो फिर भी काफ़ी घरों में मिल जाती है टाइम ऑफ बर्थ वगैरह, नोट किया हुआ रहता है। कुछ लोगों को तो अपना डेट ऑफ बर्थ में भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर या तो 10 को हुआ था, या 12 को हुआ था, या तो 11 को हुआ था, ऐसे भी कन्फ्यूजन रहता है। इवन उनको अपना टाइम ऑफ बर्थ तो पता भी नहीं होता है। तो उस केस में हम फिर कैसे राशि निकालेंगे? तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा सिस्टम जो बेस पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब चाहे अंग्रेज है, फॉरेन में बैठे हैं, उनको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है, तो भी वो डालेंगे कि चलो मेरा 10 ऑफ सितंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो मेरी ज़ोडिएक साइन वर्गो हो गई, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से जो ज़ोडिएक साइन होती है उसको सन ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। कुछ लोग इसको वेस्टर्न सिस्टम मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेस्टर्न सिस्टम नहीं है। वेस्टर्न सिस्टम नहीं है ये कहना गलत है कि खाली वेस्टर्न सिस्टम ही है, ऐसा नहीं है। ये पूरा बेस जो है वो 9 ग्रहों के ऊपर और 12 राशियों के ऊपर है। इसको पर्टिकुलर कोई सिस्टम का नाम देना मैं उसको एग्री नहीं करूँगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंडियन सिस्टम नहीं है या फिर ये अपना पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है। खाली ज़ोडिएक साइन का पता लगाने के लिए कि हम सूर्य की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सन की पोजीशन के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खाली एक तरीका है। तो जब भी आप ज़ोडिएक साइन देखते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, वो क्या बेस के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा है। क्या वो चंद्रमा के ऊपर बेस के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपको अपने नाम से जो ज़ोडिएक साइन आपकी बनती है, जैसे कि अरुण नाम है और एरीज हुआ, तो वैसे आप डिसाइड कर लीजिए और उसके हिसाब से आप फिर एरीज को चेक कर लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो सामने वाला आप जो प्रेडिक्शन डाल रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ का रेंज कहीं ना कहीं पे उसने लिखा होगा, मेंशन किया होगा, तो आप उसके बेस पे प्रेडिक्शन अपने चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ज़ोडिएक साइन चंद्रमा से भी होती है, ज़ोडिएक साइन सूर्य से भी होती है, यानी कि मून और सन दोनों होती है। थोड़ा इजी वे में समझने के लिए इसको आप सन ज़ोडिएक साइन बोल सकते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है। जैसे कि 23 ऑफ अगस्त से लगा के 22 ऑफ सितंबर तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो वर्गो है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से कुंडली बनाते हैं, उसमें आपका चंद्रमा जिस राशि में आता है वो आपकी जन्म की राशि या चंद्रमा की राशि मानी जाती है।
इसलिए हर इंसान की 2 राशियाँ होती है। अब चंद्रमा की राशि भी होती है और उसकी सन ज़ोडिएक साइन भी होती है, दोनों राशियाँ होती है हर इंसान की। सिर्फ़ आपको ये डिसाइड करना है कि सामने वाला कौन क्या बेस पे आपका प्रेडिक्शन दे रहा है। तो प्रेडिक्शन देखने से पहले उसका रेंज या उसने क्या बेस बनाया है प्रेडिक्शन का, वो ज़रूर आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर पोस्ट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को अपने सर्कल में शेयर भी करिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तुरंत आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।